अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माया डिज़ाइनर और आज हम एक बहुत प्यारी सी फ़्रॉक डिज़ाइन करेंगे। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज भी एक माया डिज़ाइनर की ही फ़्रॉक अपलोड होगी, बट उसके बैक पे हमने बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई बनाई थी। बट यार इसका सीन बड़ा ऑफ हुआ फ़्रॉक का, बिकॉज हम लोगों ने पहले बटरफ्लाई इतनी प्यारी बना ली और बटरफ्लाई की लुक्स मेरी वीडियो में नहीं आ सकी मैंने, क्योंकि वो चेंज कर दी थी। लेकिन वो सारी बातें मैं आपको बाद में स्टोरी बताती हूँ। ये देखो, ये फ़्रॉक है और ये जस्ट 1 ईयर की फ़्रॉक है, बट उन्होंने साइज़, उनकी बेटी भी 1 ईयर की थी, बट उन्होंने साइज़ मुझे इतना छोटा दे दिया था, इतना छोटा जैसे 6 to 7 मंथ की बेटी हो। ठीक है, मेरे से वो बहस करी जाए, नहीं आप यही साइज़ रखें, नहीं आप यही साइज़। जब मैंने रख दिया, मैंने स्टिच करके भेज दी, कहती फ़्रॉक बहुत प्यारी है बट आप ना प्लीज़ इसको ना बड़ा कर दें। भाई कैसे बड़ा कर दूँ, खींच के, लेट के? अच्छा खैर, प्लीज़ जब आप लोग साइज़ दिया करें ना, तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर मेरा काम आपको पसंद है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। यहाँ पर मैंने बूटीज़ भी बनाए थे, उनकी हेयर क्लिप्स जैसे जैसे उन्होंने कहा वो भी की, टाइट्स के साथ भी मैंने वो लगाई। हालांकि मुझे 1-2 चीज़ें बहुत इरिटेट की थी, जस्ट लाइक के अगर 2 लेडीज़ की आपस में डील हो रही है तो उसमें हस्बैंड का तो कोई काम नहीं आके बोलने का। मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझे कहते मैं उनका हस्बैंड हूँ, आप इसमें टाइट्स नहीं ऐड कर सकती तो मत बनाएं फ़्रॉक। यानी कि इस तरह की मुझे नहीं पसंद आया था। अब मेरी उनसे डील हो रही थी उसके बाद भी, तो मैं अब उन्हें मैंने इनकार किया खुद ही। मैंने ये नहीं किया मैं अपने हस्बैंड को बीच में लाऊं और उनसे कहूँ कि आप लेडीज़ से बात करके उन्हें कहें कि मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। ख़बरदार जो आज के बाद मेरी वाइफ को जी मैसेज किया आपने कि जी इसको बड़ा करके दें। जब आपसे मेरी बहस हो रही है प्रॉपर, मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझे बहुत छोटा साइज़ दे रहे हो, आप कह रही हो नहीं मुझे पता है मेरी बेटी है, यही साइज़ बनता है इसका, तो मैंने भी फिर चुप करके बना दिया। हालांकि पहले मैं टाइट्स भी इसकी 18 इंचज़ की बाय करके लाई, फिर मैं वापस गई रेंट लगा के। पहले मैं रेंट लगा के लेके आई टाइट्स, फिर मैं वापस करने गई। 2 दफ़ा तो मेरा सिर्फ टाइट्स पे ही रेंट लग गया। फिर फैंसी नेट लैदा, बाकी ये फैब्रिक वगैरह जो बाय करना था ये लैदा। खैर ये मेरा थोड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे कोई फ़्रॉक बहुत मज़े की थी, आप लोगों को पिक्चर्स में भी देख के लग रही होगी, बट मुझे इसका इतना मज़ा नहीं आया था। मेरी दुखरे सुनते सुनते ना आपकी सारी कटिंग निकल गई है। बस हम पाकिस्तानी वाम के ना दुखड़े ख़त्म नहीं होते, मुझे ऐसे ही लगता है। स्पेशली ये स्मॉल बिज़नेस ऑनर वालों के ना बहुत ही दुख होते हैं। खैर स्मॉल क्या, बिग बिज़नेस वालों के भी दुखड़े होते होंगे, बट वो बयान नहीं ना कर सकते। अगर वो बयान करेंगे तो उनके बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी योक की कटिंग कर ली थी, वही सिंपली जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ जी। शोल्डर कट किए, गला कट किया, फ्रंट नेक थोड़ा सा डीप कर लिया, बैक थोड़ा सा रहने दिया, इसके ऊपर फैंसी नेट लगाई। लगाने के बाद इसको हम सारी साइडों पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। अच्छा जी, जब इनके पास बन के गया है ना, पहले ये मुझसे इस चीज़ पे बहस करती रही कि जो मैं साइज़ दे रही हूँ वो ठीक दे रही हूँ, और जब ये ड्रेस बन के चला गया ना, उसके बाद इनकी मेरी बहस, ये मुझे कह रही थी कि मुझे इसको बड़ा करके दो। मैंने कहा सिस्टर जितना मैं फैब्रिक बाय करके लाई थी ना वो सारा आपकी फ़्रॉक पे यूज़ हो गया, आपको चला गया है, बल्कि मेरे ज़्यादा चक्कर लगने की वजह से रेंट भी ज़्यादा लग गया है। लेकिन मैं आपसे नहीं कहा, क्योंकि कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट, और अगर बाद में आप चार्जेस की बात करें, वैसे ही बंदा बुरा लगता है कि एक कमिटमेंट हो गई बस उस पर पूरा रहना चाहिए इंसान को। अच्छा, इन्होंने कहा आपने टाइट्स पे भी बॉल लगानी, मैंने कहा ओके। इन्होंने कहा हेड की भी 2 बॉल्स आपने बना के देनी है फ़्रॉक के साथ। मैंने कहा अच्छा चले मैं बना के देती, लेकिन मैं आपको एज अ गिफ्ट बना दूँगी। फिर इन्होंने कहा आपने बूटीज़ भी ऐड करना है, मैंने वो भी कर दिए। उसके बाद जब ये चला गया, इनको ड्रेस भी पसंद आ गया। ड्रेस के बारे में मुझसे नहीं बात करी, मुझे कह रही है वो छोटा है, वो छोटा है, मैंने कहा ये तो सिस्टर मैंने बात आपको स्टिच करते हुए बोली थी कि ये ड्रेस का जो आप मुझे साइज़ दे रहे हो ये 6 to 7 मंथ का है, मैं जो साइज़ रखती हूँ वो और होता है 1 ईयर का। खैर इन्होंने एग्री नहीं किया। पता क्या, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने कभी कस्टमाइजेशन में कपड़े नहीं तैयार करवाए होते, इनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन क्लाइंट्स को ना जब समझाओ ना, तब उन्हें लग रहा होता है हम उनके दुश्मन हैं। मेरी बेटी मुझे तब कहती मेरी बेटी को बड़ी हो जाएगी फ़्रॉक, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर मैंने ना फिर भी ना सी दिया जिस तरह उन्होंने कहा। मुझे समझ उस टाइम नहीं आई, बाद में जब इन्होंने कहा ना मेरे से छोटा साइज़ दिया गया, आप काइंडली मेरे लिए कुछ करें, मेरे लिए कुछ करें। अच्छा, और पता क्या कह रही थी, मुझे कह रही थी कि ये जो फ़्रॉक बनाई है ना, ये 6 मंथ की का साइज़ आपने बना दिया, अब मुझे 3 साल का कर दो इसको।
भैया आपकी अक्ल काम करती है कस्टमाइजेशन में। आप पहले 1 ईयर की डील करो, खुद साइज़ कह के छोटा करवाओ, अगले के दिमाग का दही कर दो। मैंने हर चीज़ काटी, मैंने योक कटिंग दोबारा से की, मैंने फ्लेयर को मैंने ना फ्लेयर काफ़ी हद तक रेडी कर लिया था, नीचे ना फ्रिल वगैरह लगा के मैंने उसको दोबारा बहुत मुश्किलों से मैनेज करके कट किया, ऊपर से ना छोटा किया। मैं इतनी अपसेट हो गई थी इनके साइज़ की वजह से और इनकी टॉकिंग की वजह से कि मैं प्रॉपर वीडियो भी नहीं बना सकी, सही बताऊँ तो। खैर, लेकिन फिर भी मैं उन क्लाइंट को बुरा नहीं कह रही, लेकिन उनका ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उन्हें खुद भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो काइंडली जब आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो ना, तो जो बंदे दिन रात इसी फील्ड में होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट किया करें। आप लोग पता क्या करते हो, बॉडी साइज़ लेते हो और फिर हमसे बहस शुरू कर देते हो कि नहीं इतना नहीं रखना, आपने इतना ही रखना है। भाई अगला बंदा बेवकूफ़ नहीं है, डोंट वरी। वो दिन के पता नहीं कितने ऐसे काम करता है। ये वाली पहले हम लोगों ने बटरफ्लाई बनाई है, इतनी बड़ी बन गई कि ये साल के में भी 2 साल में भी 3 साल में भी फ्रॉक्स चल जानी। और अल्लाह का शुक्र है जिनको मेरी फ्रॉक्स बन के जाती हैं ना, वो थोड़ा सा कोऑपरेट करने वाले लोग हों, तो उन्हें भी पता है कि मेरी 1-2 साल फ्रॉक्स चलती हैं, इतनी जल्दी छोटी नहीं होती मेरी फ़्रॉक। लेकिन जब कोई क्लाइंट हमें ओवर परेशान करता है ना, मेरी बस हो जाती है, क्योंकि यार एक बंदे ने डीलिंग भी करनी है, एक बंदे ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैंडल करने हैं, एक बंदे ने अपना सारा कुछ करना है, और उसके बावजूद आप लोग उसकी बात का ही एतबार करने को तैयार नहीं। और वो बंदा देखो, सामान पूरा करना, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैंडल करना, आप लोगों के साथ डीलिंग करना, पेमेंट्स की मैनेजमेंट करना, वर्कर्स को देखना, हेल्पर्स को गाइड करना, कटिंग करके देना, इतना ये टफ वर्किंग होता है। इन सब के बावजूद वो काम भी कर रहे होते हैं जो आप लोग अपनी रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं। मीन हमें उससे छुट्टी नहीं मिली होती। हमने बच्चों को भी देखना है, हमने घर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, फैमिली इवेंट्स भी अटेंड करने हैं। कहीं पे हम लोग कुछ मिस नहीं करते। जिस तरह आपको कोई अचानक फौतगी आ गई, शादी आ गई, किसी की भी शादी अटेंड करनी पड़ गई, बच्चा बीमार हो गया, ये सारे इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हैपनिंग, ये सारा कुछ हमारी लाइफ में हो रहा होता है। बट इसके बावजूद हम लोग अपनी लाइफ में पूरी तौर पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये मैं बटरफ्लाई मैंने पहले बटर पेपर पे बनाई, फिर बुकरम पे बनाई, बना के इसके साथ कटिंग करके इसके साथ अटैच की, फिर मैं इसमें से कपड़ा कट कर रही थी। कपड़ा कट करके मैंने इसको स्टिच करके सीधा करना था वो, लेकिन बहुत प्यारी लुक्स आई थी। और मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, मैं इस तरह करूँगी, बटरफ्लाई लुक्स लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो शॉर्ट्स डाल दूँगी, आप इसकी वहाँ पे लुक्स देख सकते हो कि बड़ी वाली जो मैंने बटरफ्लाई बनाई थी उसकी लुक्स कैसी थी। ठीक है, इसके अलावा एक और भी ट्यूटोरियल मैंने डाला हुआ है, उसमें मल्टी फ्रॉक है, उसकी बैक पे भी मैंने ये वाली बटरफ्लाई बनाई है। बट वो बटरफ्लाई और मेथड से बनाई, ये और मेथड से बनाई, इसके बाद जो आप लोग तस्वीरों में लगी हुई देख रहे हो वो और मेथड से बनाई। अच्छा, मैंने ना पहले ये वाली बटरफ्लाई बना ली, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और 3 से 4 दिन मेरे सिर्फ इस बटरफ्लाई को बनाने में लगे। अच्छा, जब मैं उनसे कह रही थी ना कि नहीं यार आप साइज़, कहती नहीं। अच्छा, मैंने फिर उन्हें ये भी दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये मैंने बटरफ्लाई बनाई थी, बट आप जो मुझे साइज़ दे रहे हो वो इतना छोटा कि उसके साथ तो ये बटरफ्लाई बहुत बड़ी लग रही है। कहती नहीं, मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज़ दिया, आप बस उसी को फॉलो करें। अच्छा, मैंने ना उसी को फॉलो कर लिया। फिर मैंने कहा अब यार पता है, हमें भी पता चल जाता है कि क्लाइंट ना ये बहस वाला क्लाइंट है, ये नहीं समझेगा आपकी बात। सम क्लाइंट्स होते हैं, अच्छा अगर ऐसे है तो फिर मेरा ख्याल है अगर ऐसे कर लिया जाए, यानी उन्हें आपकी बात समझ आ रही होती है, कहीं ना कहीं उनका माइंड क्लिक कर रहा होता है कि यार ये बंदी ठीक कह रही है। बट कुछ क्लाइंट्स से हम लोगों के साथ बहुत बहस करनी होती है। ज़रूरी नहीं है किसी को बोल के मिसबिहेव किया जाए, किसी का बिहेव वैसे इस तरह का होता है कि आप थक जाते हो। मैं वाकई इस फ्रॉक में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरा यकीन करो, मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मुझे पुराने क्लिप्स याद आ रहे हैं, मेरा दिल ही नहीं किया आपको पूरी वीडियो में प्रोसीजर बताने का। मैं अपना दुख ही सुनाई जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। खैर, आज आपने मेरा बड़ा दुख सुना, मेरा बड़ा दिल का बोझ हल्का किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।